डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जमात नाहम के दूसरे लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में रिफ्शा खान हाजिर है। जी, आज हम लोगों ने सूरतुल अनफाल का रकू नंबर 2 पढ़ना है। सबसे पहले हम इसका लफ्जी और बामुहावरा तर्जमा, फिर उसके साथ साथ इसके मफहूम के बारे में पढ़ेंगे। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज युगशीकुमुन नास, और जब उसने गशी तारी कर दी तुम पर, आमनतन मिन्हु, अपनी तरफ से तस्कीन के लिए, वयुनज़्ज़िलु अलैकुम मिनस समाई माअन, और तुम पर बरसाया आसमान से पानी, लियुताहिरकुम बिही, ताकि इससे तुम्हें पाक कर दे, वयुज़हिबा अन्कुम रिज्ज़श शैतान, और तुमसे शैतान की नापाकी को दूर कर दे, वलियरबिता अला कुलूबिकुम, और तुम्हारे दिलों को मजबूत कर दे, वयुसब्बिता बिहिल अक़दाम, और इससे तुम्हारे कदमों को जमा दे। जी, पहली आयत जिसमें अल्लाह ताला ने अपने तमाम इनामात का जिक्र कर दिया। मैंने जब आप लोगों को ग़ज़वे बदर का अहवाल बताया था, पिछली जो हमारी वीडियो लेक्चर मैंने आप लोगों को सेंड किया उसमें, कि जिस वक्त कुफारे मक्का मुसलमानों से पहले पहुंच गए बदर के मैदान में, तो उन्होंने ऐसी जगह का इंतखाब किया जो कि पथरीली थी और जहाँ पे जो है वो स्लिपरी जगह नहीं थी, ठीक है, मिट्टी नहीं थी। और जो दूसरा एरिया था जिस तरफ मुसलमान आ गए, वहाँ पे मिट्टी थी, जिसकी वजह से वहाँ पे कदम जमाने मुश्किल थे। और जो काफिर थे वो पहले आए, तो इसलिए उन्होंने पानी पर भी कब्जा कर लिया, मुसलमानों की तरफ पानी भी नहीं था। अब यहाँ पर अल्लाह ताला अपना पहला इनाम बता रहे हैं कि सबसे पहले तो क्या किया कि क्योंकि पहला गजवा था, मुसलमान बहुत ज़्यादा परेशान थे, घबराए हुए थे। सामने जो है वो बहुत बड़ा लश्कर था, मुसलमान तादाद में भी कम थे, पहली बार उनका इस तरह से दुश्मनों के साथ इतनी बड़ी तादाद में आमना सामना हो रहा था। तो ऑब्वियसली बात है, वो थोड़ी सी उनके दिल पे जो है वो खौफ सा था। अल्लाह ताला ने वो ख़त्म करने के लिए सबसे पहले तो क्या इनाम उनके ऊपर किया कि उनके ऊपर गशी तारी कर दी, यानी कि उनको नींद उड़ा दी, सुला दिया। उससे जब वो सो गए तो जाहिर है सारी रात जब नींद मुकम्मल हुई तो सुबह के टाइम जब उठे तो बिल्कुल ताज़ा दम थे, फ्रेश थे बिल्कुल, और चाको चौबंद थे। फिर उसके बाद अल्लाह ताला कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए आसमान से पानी बरसाया। अच्छा, आसमान से पानी बरसाने के बाद उससे दो फायदे हुए। एक तो ये कि मुसलमानों के ऊपर, मतलब मुसलमानों का गुस्ल हो गया, वजू हो गया, वो पाक साफ हो गया। अल्लाह कहते हैं कि मैंने तुमसे शैतान की नजासत को दूर कर दिया। फिर दूसरा, मैंने इसलिए कि ताकि तुम्हारे दिल इससे मजबूत हो जाए और तुम्हारे कदम जम जाए, मजबूत हो जाए, ठीक है। तो ये इनामात खुदाबंदी का यहाँ पे अल्लाह ताला जिक्र कर रहे हैं कि मैंने किस तरह से, ये जो अगर तुमने ग़ज़वा बदर में फतह हासिल की है तो इसमें तुम्हारा अपना कोई कमाल नहीं है, बल्कि ये अल्लाह ताला के इनामात थे, जिन इनामात की वजह से तुमने इस ग़ज़वा को में फतह हासिल की, ठीक है। आगे फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं इज यू ही, और जब वही भेजी रब्बू का, तुम्हारे परवरदिगार ने, इलल मलाइकति, फरिश्तों की तरफ, अन्नी, मैं, माअकुम, तुम्हारे साथ हूं, फसब्बितुल्लज़ीना आमनू, बस साबित कदम रखो उनको जो ईमान लाए हैं, सउल की, मैं भी डाल दूंगा, फी कुलूबिल्लज़ीना कफरू, उन लोगों के दिलों में जो काफिर हैं, रोबा, रोब, फदरिबू, बस तुम मारो, फौकल अनाक, उनकी गर्दनों के ऊपर से, सरों के ऊपर, वदरिबू, और मारो, मिनहुम, उनके, कुल्ला बनान, हर एक पूर पर, ठीक है। अब इस आयत में अल्लाह ताला बता रहे हैं कि मुसलमान क्योंकि घबराए हुए थे, अपने सामने एक बड़े से लश्कर को देख के परेशान थे, तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुसलमान तो जाहिर अल्लाह ताला ने उनके ऊपर गशी तारी की और वो सो गए, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी रात जागते रहे और अल्लाह पाक से फरियाद करते रहे। पहले रुकू में मैंने आपको बताया ना, जब अल्लाह ताला हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहे हैं कि इस तस्तगीसूना, जब तुम फरियाद कर रहे थे अल्लाह से, तो अल्लाह ने तुम्हारी फरियाद कबूल कर ली। तो अभी उसी का हवाला है यहाँ पर कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी रात अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा के दुआ मांग रहे थे और
अल्लाह ताला से कह रहे थे कि ए अल्लाह, अगर इस्लाम के ये थोड़े से मुजाहिद जो यहाँ पर तेरे नाम पर लड़ने के लिए आए हैं, अगर आज इन लोगों को शिकस्त हो जाए और ये सब के सब शहीद हो जाए तो फिर बाकी दुनिया में तेरा नाम लेवा कोई नहीं होगा, तो ए अल्लाह इनको फतह याब कर। तो यहाँ पर अल्लाह ताला इस आयत में बता रहे हैं कि फिर मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि मैं फरिश्तों के जरिए से तेरी मदद करूंगा। और फरिश्तों को फिर आगे से कहा गया कि इस तरह से उनको उनके ऊपर वार करो, इस तरह से उनके गर्दनों के ऊपर, सरों के ऊपर वार करो, सरों यानी कि गर्दनों के ऊपर जो सर है उस पर ऐसे वार करो और उनका जोड़ जोड़ काट डालो। ठीक है, यानी कि यहाँ पर अल्लाह ताला उनकी जो कत्ल की तरीक़ाकार है वो वाज़े कर रहे हैं। ठीक है, और फिर साथ में वजह भी बता रहे हैं। अगली आयत में अल्लाह ताला उनके इस तरह मार देने की या इस तरह कत्ल करने की वजह बता रहे कि ज़ालिका बिअन्नहुम, ये इसलिए है, शाकुल्लाह, उन्होंने मुखालफत की अल्लाह की, व रसूलहू, और उसके रसूल की। उनका कसूर क्या है, उन्होंने गलती क्या की है जिसकी वजह से उन्हें इस तरह मारने का हुक्म दिया जा रहा है फरिश्तों को, क्योंकि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत की है। ज़ालिका बिअन्नहुम शाकुल्लाह व रसूलहू, उन्होंने मुखालफत की है अल्लाह और उसके रसूल की। फिर आगे अल्लाह कह रहे वमन युशाकिल्लाहु, युशाकिल्लाहु, जो कोई भी अल्लाह की मुखालफत करेगा, व रसूलहू, और उसके रसूल की। यानी कि उनकी सजा के बाद अल्लाह कह रहे हैं कि जो भी इसके बाद कोई और भी अगर ऐसा करेगा, फ़इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, तो अल्लाह ताला उसे सख्त अज़ाब देने वाला। यानी कि अल्लाह और उसके रसूल की जो मुखालफत है वो किसी भी सूरत अल्लाह ताला के अल्लाह ताला उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद अल्लाह कह रहे हैं ज़ालिकुम फ़ज़ूक़ूहु, तो ये है वो अजाब, इसे चखो। व अन्ना लिल काफिरीना अज़ाबन नार, बेशक काफिरों के लिए आग का अजाब है। ठीक है, अब यहाँ पर अल्लाह ताला जो काफिर हैं उनको मुखातिब करके कह रहे हैं कि तुम अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत करते थे ना, तो अब ये अजाब का मज़ा भी चखो। ठीक है, और काफिरों के लिए अल्लाह ताला ने आग का अजाब तैयार कर रखा है। फिर उसके बाद आगे मैदान जंग के असूल बताए जा रहे हैं। ठीक है, मुसलमानों का पहला गजवा था और यहाँ पर मुसलमानों को अब जंग के असूल बयान किए जा रहे हैं कि जब मैदान जंग में उनके सामने काफिर आ जाएंगे, काफिरों के साथ वो आमने सामने होंगे मैदान जंग में, तो उन्होंने क्या करना है, मैदान जंग के किन असूलों को अपनाना है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगों जो ईमान लाए हो, इज़ा लकीतुम, जब तुम्हारा मुकाबला हो, अल्लज़ीना काफरू, उन लोगों से जो काफिर हैं, ज़हफ़न, मैदान जंग में, फला तुवल्लूहुमुल अदबार, तो उनसे पीठ ना फेरो। अच्छा, अब यहाँ पर आमने सामने जब दुश्मन की फौज और मुसलमानों का लश्कर आ जाए तो क्या हुक्म दिया जा रहा है कि किसी भी सूरत पीठ ना फेरना। ठीक है, पीठ ना फेरने का मतलब क्या है, यानी कि डर कर भाग ना जाना, बल्कि मैदानावार लड़ाई करना, और जो शख्स ऐसे मौके पर भागेगा वो गुनहगार होगा। ठीक है, हाँ, अगली आयत में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि पीठ फेरने की इजाजत सिर्फ 2 वजूहात की वजह से, यानी कि 2 ऐसी बातें हैं कि जिनकी वजह से तुम पीठ फेर सकते हो। कौन कौन सी हैं? पहला असूल, वमन युवल्लिहिम, और जो कोई फेरेगा, यौमा इज़िन, उस दिन, दुबुरहु, अपनी पीठ, इल्ला मुतहर्रिफल लिकिताल, मगर लड़ाई में घात लगाने के लिए, ट्रिक के लिए, दुश्मनों को बज़ाहिर ये दिखाने के लिए कि वो शिकस्त खा रहा है या वो यानी कि सरेंडर कर रहा है या पीछे जा रहा है, उस सूरत में तुम पीछे मुड़ो और फिर दोबारा से एक यानी कि जोरदार हमला करो। फिर दूसरी वजह क्या बताएगी, आ मुतहय्यज़न इला फ़ियतिन फ़क़द बाअ बिग़ज़बिन, या फिर ऐसा हो कि तुम लड़ते लड़ते दुश्मन की फौज में बहुत आगे तक चले गए हो और अब तुम्हारे इर्द गिर्द तुम्हारी फौज का कोई शख्स तुम्हें नजर नहीं आ रहा और कोई नहीं है। अब जाहिर है उस टाइम तुम दुश्मनों के नरखे में मौजूद हो, तो जाहिर है सबसे पहले तुमने अपनी जान बचानी है। तो उस सूरत में तुम अपने ही साथियों से मिलने के लिए, अपने ही साथियों से अपनी ही जमात में वापस जाने के लिए जो पीठ मोड़ोगे उसकी तुम्हें इजाजत है। तो कौन सी 2 सूरतें हैं जिनमें पीठ फेरने की इजाजत है? एक घात लगाने के लिए और दूसरा अपनी फौज से जा मिलने के लिए।
इन दो सूरतों के अलावा तुम पीठ नहीं फेर सकते। लेकिन अगर किसी ने ऐसा किया बाअ बिग़ज़बिन मिनल्लाह, तो वो अल्लाह के गजब में गिरफ्तार हो जाएगा। यानी कि इन दो सूरतों के अलावा अगर किसी ने पीठ फेरी मैदान जंग में तो वो अल्लाह के गजब का शिकार हो जाएगा। फकत बाअ बिग़ज़बिन मिनल्लाह, तो अगर किसी ने ऐसा किया यानी कि वो पीठ फेर कर भागा दुश्मनों की फौज के सामने, तो वो अल्लाह के गजब का शिकार हुआ। वमावाहु जहन्नम, तो उसके लिए ठिकाना क्या है? उसके लिए ठिकाना है जहन्नुम का। वबेसल मसीर, और वो बहुत ही बुरी जगह है। ठीक है। फिर उसके बाद अगली आयत, आयत नंबर 17 में अल्लाह ताला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके कह रहे हैं कि फलम तक़तुलूहुम, तुमने उन्हें कत्ल नहीं किया, वलकिन्नल्लाह क़तलहुम, लेकिन उन्हें कत्ल किया अल्लाह ने। यहाँ पे अल्लाह पाक अपना इनाम याद दिला रहे हैं कि अगर तुम लोगों ने उन लोगों को कत्ल कर दिया है, काफिर तुम्हारे सामने शिकस्त खा चुके हैं या उनके तुमने ज्यादा लोग मार दिए हैं, तो इसमें तुम्हारा कोई कमाल नहीं है। ठीक है। इसमें दो बातों की तरफ ध्यान इशारा है। एक तो ये कि मौत अल्लाह की तरफ से लिखी हुई है, जब तक अल्लाह ना चाहे किसी शख्स को मौत नहीं आ सकती। तो अगर काफिर कत्ल हुए तो उनके कत्ल के लिए अल्लाह ताला की तरफ से ये तकदीर में लिख दिया गया था कि उनको कत्ल होना है। दूसरी बात ये कि यहाँ पर अल्लाह ताला दर हकीकत मुसलमानों को ये बात समझाना चाह रहे हैं कि उन्हें गरूर में मुब्तला नहीं होना। ये सारी चीज अल्लाह ताला के इनामात की वजह से थी। ये सारी मदद, ये सारी फतह, ये सारा सिलसिला अल्लाह की वजह से था। ठीक है। क्योंकि आगे अल्लाह ताला ने कह दिया कि वमा रमैता इज़ रमैता, और नहीं फेंकी तुमने कंकरियां जब तुमने फेंकी, वलकिन्नल्लाह रमा, बल्कि फेंकी थी अल्लाह ने। ठीक है। अब यहाँ पर वो वाकया दर्ज किया जा रहा है, अल्लाह ताला की तरफ से वो बात बयान की जा रही है कि मारके बदर में कुफार मक्का पूरी तैयारी के साथ इस्लाम के मानने वालों को मिटाने के लिए आए। बज़ाहिर कोई मुकाबला ना था, क्योंकि एक तरफ 313 मुसलमान थे और उनके ज़ाहरी वसाइल भी कम थे, दूसरी तरफ कुफार का 1000 का लश्कर था जिनके पास सामान जंग था। अब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तराब की कैफियत में थे। जाहिर सी बात है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये ख्वाहिश थी कि मुसलमान फतहयाब हों, क्योंकि थोड़े से मुसलमान हैं, अगर वो भी यानी कि शहीद हो जाते हैं तो फिर पीछे मुसलमान यानी कि अल्लाह ताला का नाम लेवा कौन होगा। तो अल्लाह ताला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस तराबी कैफियत को देखते उनको हुक्म दिया कि आप ज़मीन से मुट्ठी भर रेत लें और इसे दुश्मनों की तरफ फेंक दें। ठीक है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी तरह से मुट्ठी भर कंकरियां उठाई और उन्हें दुश्मन की तरफ फेंक दिया। ये कंकरियां दुश्मन के हर एक सिपाही की आंखों में पड़ गई और इस तरह से उनको आंखों से कुछ नजर नहीं आ रहा था और उन्हें समझ नहीं आया कि वो किस तरफ जा रहे हैं, और इस तरह से अल्लाह ताला ने उनको जो है वो शिकस्त दी। तो अल्लाह ताला इन आयात में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फेल को अपना फेल करार दे रहे हैं। ठीक है। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ पे अल्लाह ताला मुखातिब करके कह रहे हैं कि ये जो काम है ये एक मोजज़ा है, और ये मोजज़ा अल्लाह ही कर सकता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मनों की तरफ मिट्टी की मुट्ठी फेंकना या मुट्ठी भर कंकरियां फेंकना और उसका हर एक दुश्मन की आंखों में जाना, ये अल्लाह का मोजज़ा है। ठीक है। तो ये अल्लाह ने फेंकी है, आपने नहीं फेंकी। वाले युक्तिल मोमिनीन, ताकि आजमाइश करे अल्लाह मोमिनों की, मिन हो अपनी तरफ से, बला अन हसना, अच्छी तरह से। अब अल्लाह ताला ने यहाँ पे बता दिया कि ये अल्लाह ताला ने मुसलमानों को आजमाया इस तरह से। इन्नल्लाह समीउन अलीम, बेशक अल्लाह ताला खूब जानने वाला और सुनने वाला है। ज़ालिकुम, और ये तुम, व अन्नल्लाह मोहिनु कैदल काफिरीन, और बेशक अल्लाह ताला काफिरों की जो तदबीरें हैं उन्हें कमज़ोर करने वाला है। यानी कि काफिरों ने एक तदबीर की और अल्लाह ताला की तदबीर थी, तो जाहिर है बेहतरीन तदबीर अल्लाह की ही थी। अच्छा, अगली आयत में अल्लाह ताला अपनी मदद का वादा बता रहे हैं मुसलमानों को कि कुछ भी हो जाए, क्योंकि मुसलमान हक पर हैं और जो हक पर होगा अल्लाह का साथ उसी का होगा। अब यहाँ पे अल्लाह ताला कह रहे हैं इन यस्तफ्तिहु, अगर तुम फतह चाहते हो, फ़क़द जाअकुमुल फतह, तो बेशक तहकीक फतह तुम्हारे पास आ चुकी है। व इन तंतहो, हाँ कैसे तुम्हें फतह मिलेगी, तुम बाज आ जाओ, फहुवा खैरुल लकुम, तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। व इन तऊदू, और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, नऊद, तो फिर हम भी ऐसा करेंगे। यानी कि आप अल्लाह ताला ने अपना साथ मुसलमानों के साथ करार देते हुए कहा कि अगर तुम अपनी शरारतों से,
अपनी गलतियों से, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंग करने से या इस्लाम की दुश्मनी से बाज आ जाओ तो तुम्हारे लिए बेहतर है। अगर तुम इससे बाज नहीं आओगे तो फिर हम भी ऐसा ही करेंगे। वलन तुगनिया अनकुम फिअतुकुम, तुम्हें हरगिज फायदा नहीं देगी तुम्हारी जमात शयन कुछ भी, वलाउ कसरत, चाहे कितनी ही ज्यादा क्यों ना, तुम कितनी ही बड़ी जमात लेकर क्यों ना आ जाओ, तुम्हें वो कुछ फायदा नहीं देगी। क्यों? क्योंकि वह अन्नल्लाह मअल मोमिनीन, अल्लाह का साथ मोमिनों के साथ। ठीक है, अब यहाँ पर अल्लाह ताला ने इस आयत में मुसलमानों को यकीन दिला दिया इस बात का कि अल्लाह पाक की मदद और अल्लाह ताला की ताईद, अल्लाह ताला की नुसरत हमेशा मुसलमानों के साथ होगी, क्योंकि वो हक पर है। ठीक है, और काफिरों को वाज़ेह तौर पर यहाँ बता दिया गया कि इस जंग में वो 1000 का लश्कर लाए हैं, आने वाले वक्त में वो 10,000 का लश्कर लेकर आ जाए, और बेशक मुसलमानों की तादाद कितनी ही कम क्यों ना हो, उनके पास कितने ही माली वसाइल कम क्यों ना हो, उन्हें अल्लाह ताला की तरफ से क्योंकि मदद हासिल है, लिहाजा हक की जीत होगी हमेशा। और हक पे कौन है? मुसलमान। ठीक है जी, ये हमारी सूरतुल अनफाल का रुकू नंबर 2, इसकी एक्सरसाइज की वीडियो इंशाल्लाह जल्दी आप लोगों को मिल जाएगी, जिसमें हम लोग अल्फाज मायनी और सवाल जवाब और उसके जो आयात का मफहूम है एक्सरसाइज में दिया गया जो, उस पर हम इंशाल्लाह बात करेंगे। नए आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको मेरी तरफ से वेलकम। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस आप लोगों को बर वक्त मिलती रहें और आप उससे इस्तेफादा हासिल करते रहें। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।